आगे बात करेंगे एक बार फिर से अमरवाड़ा उपचुनाव की, जहां पर 19वें राउंड की गिनती में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बता दें कि 20वें राउंड की काउंटिंग अभी रुकी हुई है। 20वें राउंड की काउंटिंग में 2 ईवीएम खराब हैं। 19वें राउंड के बाद 1741 वोट से बीजेपी आगे इस वक्त चल रही है। बता दें कि कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की है। मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी में फिलहाल 20वें राउंड की काउंटिंग रुकी है, तो एक तरफ कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग करती है। हालांकि दावा पहले से कर दिया था जीतू पटवारी ने, और उन्होंने कहा था कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी स्थिति थोड़ा बिगड़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोती हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सुधीर जी, क्या लग रहा है कितनी देर में स्थिति एकदम साफ हो जाएगी, औपचारिक ऐलान हो जाएगा, कितनी देर में, क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा समय बाकी है, औपचारिक ऐलान होने बाकी है, पर लेकिन बीजेपी प्रदेश कार्यालय का नज़ारा आपको दिखाऊंगा कि काउंटिंग पूरी होने की खबर के साथ ही, मतलब जो बात की जा रही थी कि कमलेश शाह यहाँ पर लीड बनाए हुए, उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर हलचल काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और देखेंगे कि अब शायद जश्न की तैयारी बीजेपी करने वाली है। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल मौजूद है। आशीष जी, क्या कहेंगे? 1742 से बीजेपी लीड ली है, हालांकि 20 राउंड पूरे हो गए, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, पर लेकिन काउंटिंग जो अभी रुकी हुई है उसको लेकर कितना आपको लगता है? और जो बात कही जा रही थी कि एक तरफा मुकाबला होगा, पर लेकिन कड़ा मुकाबला देखने को मिला। देखिए, संकेत स्पष्ट है। छिंदवाड़ा हो, अमरवाड़ा हो, इन सब ने परिवारवाद की बेड़ियों से मुक्ति पा ली है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और हमारे नेतृत्व को, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, इन सभी की मेहनत से आज अमरवाड़ा भी भगवामय है और अमरवाड़ा भी अब विकास की मुख्य धारा से चलेगा। अब कांग्रेस की कुनीतियों से नहीं चलेगा। कांग्रेस रिकाउंटिंग की मांग कर रही है अमरवाड़ा की। कांग्रेस की तो आदत है, कांग्रेस ने कब नहीं किया? जब जब चुनाव हारती है कांग्रेस, तो अपनी हार की पटकथा और उसकी बहाने की तैयारी करती है। तो जीते तो राहुल गांधी और हारे तो ईवीएम, ये तो पुरानी बात है। मतलब जस्ट अब जो है थोड़ी देर में देखें हम लोग बीजेपी कार्यालय, जल्दी भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व भाजपा कार्यालय में बधाई और जश्न के माहौल में आपको दिखेगा। ठीक है सुधीर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। बीजेपी जीत गई है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह ने जीत लिया है अमरवाड़ा का रण। कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। 3200 वोटों से उपचुनाव जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। औपचारिक ऐलान भी हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह इंबाती हार गए। बेहद दिलचस्प फाइट देखने को मिली। हालांकि आपको बता दें कि आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है और किसी भी वक्त आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही है, 20 राउंड की गिनती में जो रुझान सामने आए हैं, उसमें आपको बता दें कि अब तक बीजेपी जो कि पिछड़ती नजर आ रही थी बीच में, लेकिन अब इस बीच ये बड़ा अपडेट जहां पर बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। कमलेश शाह चुनाव जीत गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, क्या स्थिति, क्या बीजेपी फाइनल जीत गई? अभी कमलेश शाह जीत की खुशी मना रहे हैं। अब सांसद के আপনি দেখেননি, যেদিন নমিনেশন দিতে গেল আমার সঙ্গে ছিল, আমার সঙ্গে সভা করেছে, আমার সঙ্গে। शरद, आप तक आवाज पहुंच रही है? शरद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद शरद तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधीर जी का मैं रुक करूंगा। सुधीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुधीर, ये बीजेपी अमरवाड़ा का रण जीत चुकी है। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय का एक नजारा मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको कि जश्न जो है अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर मनता हुआ। ढोल आ चुके हैं और बीजेपी के नेताओं का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर देखें तो ढोल बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर जीत का जो एक औपचारिक ऐलान था, उसके साथ ही अब जश्न बीजेपी के अंदर मनाया जा रहा है। बीजेपी की जो तमाम नेता है, देखेंगे कि जो बीजेपी की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है। क्या कहेंगे, उपचुनाव में जीत हासिल हुई अमरवाड़ा के अंदर, अमरवाड़ा में जीत गई बीजेपी, क्या कहना है? देखेंगे कार्यकर्ता आए हैं और निश्चित तौर पर जश्न अब बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर मनाते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और
दोनों उप मुख्यमंत्री जो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा है वो थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई में इस समय इन्वेस्टर मीट के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं, लिहाजा वो इस जश्न में शामिल नहीं होंगे, पर लेकिन जीत की बधाई जरूर उनकी ओर से भी आएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बाहर है, पर लेकिन बीजेपी कार्यालय के अंदर जीत के ऐलान के साथ ही आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहां पर शुरू हो चुका है और अब जश्न मनाने की तैयारी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर नजर आती हुई, और निश्चित तौर पर चेहरे पर जो खुशी है वो कार्यकर्ताओं के साथ देखी जा सकती है कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस जीत के बाद में खुश है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी पहले बताइए, उपचुनाव जीते अमरवाड़ा में बीजेपी, एक चुनाव और जीत गई है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि बीजेपी के राज में हम सब लोग बहुत खुश हैं और जितनी भी जिस जगह से इलेक्शन होगा हम सभी जगह से बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जीत के बाद में है और निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं अब प्रदेश कार्यालय की ओर आते हुए, और कहना होगा कि आशीष अग्रवाल अभी थोड़ी देर मेरे साथ में थे जब काउंटिंग रुकी हुई थी और उसके बाद में अब जीत चुकी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कहा जा रहा है कि 3200 से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती है। तो पहले दिन से जानते थे कि छिंदवाड़ा इस बार अछूता नहीं रहेगा। परिवारवाद की बेड़ियों से छिंदवाड़ा और अमरवाड़ा इन दोनों ने पहले ही निजात पा ली थी। भाजपा की संगठनात्मक क्षमताएं, कार्यकर्ता, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, विष्णुदत्त शर्मा जी की संगठनात्मक क्षमता, उनके नेतृत्व, इन सब से अमरवाड़ा में आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसका कांग्रेस को कभी गुमान था कि हमारा गढ़ है, अब वो भारतीय जनता सुधीर जी, पार्टी एक सवाल, जीत का अंतर बहुत कम है, क्या कहेंगे? पर चुनौतियां तो रही, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला नहीं देखने को मिला। नहीं, भाजपा जीवन संगठन है, कभी भी किसी चुनाव को ना हल्के में लेती है और जीत हो या हार हो सदैव समीक्षा रद्द करके पहले से बेहतर करने का प्रयास करती है। अमरवाड़ा की जनता ने इस बार जो निर्णय लिया है उसको आने वाले 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता निभाएगा। अमरवाड़ा के बाद में अब 2 उपचुनाव और होने हैं, बिल्कुल लग रहा है कि विजयपुर और बुधनी बिल्कुल सामने चुनाव और जल्दी ऐलान हो सकता है तारीखों का। देखिए, संकेत तो स्पष्ट है कि चाहे 29 लोकसभा हो या अमरवाड़ा, ये दोनों उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारा नेतृत्व, हमारा कार्यकर्ता, हमारी संगठनात्मक क्षमताएं, ये सब इस बार इन सभी उपचुनावों में हमें प्रचंड विजय बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है सुधीर जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद का मैं एक बार रुक कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपके पास वापस लौटूंगा। शरद, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। शरद, क्या ऐसी स्थिति है? बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल क्या देखने को मिल रहा है अब? आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है और अब भाजपा के जो बड़े नेता हैं शरद, एक बार तस्वीरें भी दिखाइए और पूरी जानकारी भी दीजिए। आप पूरी तस्वीरें दिखाइए उस आसपास के। जब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निर्वाचन अधिकारी को दूसरा कक्ष है और तमाम मीडिया के साथी भी यहाँ मौजूद हैं, ताकि मतगणना जो है वो अंदर चल रही है। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है कि हम उसके अंतर्गत। अगर आपके आसपास बीजेपी के पोलिंग जो एजेंट हैं, जो कार्यकर्ता, अगर वो आपके आसपास मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। उन्हें क्या लगता है, क्योंकि उन्होंने भी काफी मेहनत की है और जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को स्वाभाविक है जाना। ठीक है शरद, आप पहुंचे कार्यकर्ताओं के पास। मैं सुधीर जी का रुक कर लेता हूं। सुधीर जी मेरे साथ जी, ओवर टू यू सुधीर जी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अमरवाड़ा ऐतिहासिक विजय है बीजेपी की, और कहना होगा कि विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद में अमरवाड़ा का जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव के बाद में पहला चुनाव बीजेपी यहां पर जीती है। और मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मेरे साथ में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? चुनाव जीत गए अमरवाड़ा का, काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला रहा, पर लेकिन आखिरकार बीजेपी जीतेगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा भी अब पूरी तरह से भाजपा में हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के परिणाम, ये उपचुनाव की जीत इस बात को साबित करती है कि छिंदवाड़ा की जनता ने ये समझ लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने से ही मध्य प्रदेश के साथ साथ छिंदवाड़ा भी विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसलिए लगभग 3500 वोटों से जो भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई है, ये भाजपा के सुशासन की जीत है। सर, क्या कहेंगे कि कमलनाथ का गढ़ माना जाता था पहले छिंदवाड़ा, लोकसभा चुनाव में आपने कमलनाथ नकुलनाथ को हराया, उसके बाद अमरवाड़ा, ये भी लंबे समय से कांग्रेस का एक गढ़ था। लगातार कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी सन लगाती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में 2 उपचुनाव भी हैं, वो भी एक तरीके से कांग्रेस के मजबूत नेता थे, वहां पर फिर चुनाव में जाना है। पर लेकिन ये चुनाव, इस चुनाव को कैसे देखते हैं, अमरवाड़ा के चुनाव को, खासकर बीजेपी के लिहाज से? कांग्रेस के गढ़ लगातार ढह रहे हैं। भाजपा के कामों के कारण, सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास का जो कार्य है, उसको देख के भाजपा तेज़ी के साथ लोगों के दिल और दिमाग में अपना स्थान बना रही है। और कुशासन और सुशासन में क्या अंतर होता है,
ये भाजपा के सुशासन ने प्रदेश की जनता को दिखाया है। सर, ये चुनाव माना जा रहा था कि सरकार बनने के बाद में पहला चुनाव है। आमतौर पर लोकसभा चुनाव जो थे सब 29 सीटें जीती, हालांकि वो मोदी जी का चेहरा था, पर लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज की परीक्षा भी थी, उस पर भी मोहर लगाने वाले चुनाव थे। लगता है कि जनता ने पूरी तरीके से मोहर लगाया। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के प्रति समर्थन का इजहार है ये उपचुनाव का परिणाम। क्या कहेंगे सर, विजयपुर से और बुधनी की तैयारियां आने वाले समय में? वो तो जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले विधानसभा जीते, फिर लोकसभा जीते, अब उपचुनावों की जीत का सिलसिला अमरवाड़ा से शुरू हो गया है। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में जहां भी उपचुनाव होंगे आप देखना भाजपा ही जीतेगी। सर, पर 3200 वोटों से चुनाव जीते, लगता है कि मार्जिन कुछ कम रहा या फिर लग रहा था कि कड़ा मुकाबला है कि बीजेपी जीतेगी और कड़े मुकाबले में फंसे हुए कहीं? सुबह तो जब 5000 से पीछे हो गए थे तो आप सब लोग कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है, तो मैंने कहा था चुनाव का मतगणना पूरा होने दीजिए, अंत में भाजपा ही जीतेगी। तो आप देखिए 3500 वोट से जीत हो गई है। अब आने वाले उपचुनावों में और ज़्यादा वोटों से जीत होगी। सर, 2 ईवीएम खराब हुई, मतगणना रोकी गई, रिकाउंटिंग की मांग कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, बार बार सवाल फिर वही क्वेश्चन मार्क ईवीएम के ऊपर। अब ईवीएम का बहाना तो कांग्रेस तो मतलब वो ईवीएम का बहाना कांग्रेस से चिपक गया है। जब ये चुनाव जीतते हैं तो प्रमाण पत्र लेके और घर चले जाते हैं चुपचाप, और जब हारते हैं तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। अब इस बात सुन के लोग समझ गए हैं कि कांग्रेस जनता का भरोसा खो चुकी है, चुनाव हारती है और उसके बाद फिर ईवीएम का बहाना बनाती है। बिल्कुल देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो मांग है ईवीएम का बहाना कांग्रेस बना रही है, ये साफ तौर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला उनका कहना है। और एक कहना होगा कि बड़ी जीत बीजेपी को, 3200 वोटों से बीजेपी जीती है, हालांकि मुकाबला कड़ा था पर लेकिन आखिरकार 3000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती है। और कहना सरकार का जो एक परीक्षा थी, जो अग्नि परीक्षा थी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की अमरवाड़ा उपचुनाव के अंदर की जनता क्या सरकार के काम पर मोहर लगाती है, इस जीत ने साबित कर दिया है कि जनता बीजेपी के साथ में है और आने वाले उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं राजेंद्र शुक्ला जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं। सुधीर जी, मध्य प्रदेश में एक मिथक, एक भ्रांति ये भी है कि जो भी इतिहास में जो भी उपचुनाव हुए ये माना जा रहा है कि अधिकतर चुनाव कांग्रेस के पक्ष में ही रहे, कांग्रेस ने ही चुनाव जीते। लेकिन कमलेश शाह की इस जीत ने इस मिथक को तोड़ दिया है। सुधीर जी, शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहे, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे सुधीर जी हम आपसे। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, क्या जानकारी जीत को लेकर और किस तरह की खुशी कार्यकर्ताओं में? भाजपा का कार्यकर्ताओं में इस समय खुशी का माहौल है। हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे जिले के जो स्तर के नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, वो भी सब यहाँ पहुंचने लगे हैं। और भाजपा के लिए जीत बहुत अहम थी, बहुत कांटे का चुनाव था और बड़ी मशक्कत के बाद ये फैसला आ पाया। काफी देर उठापटक चलती रही, कभी कांग्रेस आगे थी तो कभी भाजपा आगे थी। उसके बाद आखिर में जाकर ये जीत हासिल हुई है, तो उसको लेकर सभी खुशी का माहौल है। हमारे साथ टीकाराम चंद्रवंशी जी हैं, अमरवाड़ा क्षेत्र के नेता हैं भाजपा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह जी को आशीर्वाद देकर विजयश्री प्रदान की है। यह जीत निश्चित रूप से हमारे देश की मोदी जी की सरकार और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की नीतियों की जीत है। और अमरवाड़ा जो सीट है हमेशा से कांग्रेस की परंपरा का सीट रही है। आजादी के बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं केवल 3 बार भाजपा चुनाव जीती है, बाकी सभी चुनाव कांग्रेस जीतती आई। इसलिए यह सीट बड़ी प्रतिष्ठा की सीट थी और इस प्रतिष्ठापूर्ण सीट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने आशीर्वाद दिया है और हमें बहुत खुशी है भाजपा को विजयश्री मिलने पर। ठीक है शरद, शरद आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एक और सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शब्बीर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और बीजेपी में किस तरह की खुशी का माहौल है, तो कांग्रेस का क्या कहना है इस चुनाव को लेकर? देखिए संभव बात की जाए तो मैं इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और करीब 10 मिनट के बाद बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया जाएगा। बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल मैसेज आ गया है अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर जो बीजेपी को जीत मिली, क्योंकि शुरुआती हम देखेंगे राउंड को तो 1-2 राउंड में बीजेपी जरूर आगे निकली, लेकिन उसके बाद करीब 16-17 राउंड तक के 4000, 3000, 5000 तक के कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह की लीड मिलती रही। लेकिन 17 राउंड, 18 राउंड और 19 राउंड और आखिर में 20 राउंड, उस 4 राउंड में ऐसा
बीजेपी को वहां से वोट मिले कि करीब 3,500 से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह जीत जाते। लेकिन हम पूरे परिणाम को देखेंगे जो अभी तक के आया है। देवीराम भलावी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ये उम्मीदवार थे, उन्होंने कांग्रेस का जबरदस्त तरीके से खेल बिगाड़ते हुए नजर आए। करीब 28,000 वोट लेके गए और करीब कांग्रेस वहां से 3,500 वोटों से आ रही है। और वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर रहा है अमरवाड़ा में, एक बार जीती भी है। लेकिन अभी की बात की जाए, वहां पर हम 2023 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पर 18,000 के करीब वोट मिले थे। लेकिन इस उपचुनाव में बात की जाए तो करीब 11,000 वोट कांग्रेस के वहां पर बढ़ते हैं। और के आसपास की तस्वीरें दिखाइए, कांग्रेस दफ्तर में किस तरह का माहौल है, क्योंकि इससे पहले तो लोग कांग्रेस नेता काफी खुश थे, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद मायूसी छाई हुई है। किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है कांग्रेस दफ्तर में? देखिए, इस वक्त कांग्रेस दफ्तर की बात की जाए तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, ये तमाम नेता अभी बंद कमरे में बैठे हुए हैं, क्योंकि बीना में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस को ये लग रहा है क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस की विधायक चुनी गई थी वो बीजेपी में चले गई, अभी इस्तीफा नहीं दिया। उसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही बैठक चल रही थी, खत्म हुई है और अब परिणामों को लेकर इस वक्त कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है। क्योंकि सुबह जो कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी, वो काफी उम्मीद ये थी कि जीत हासिल हो सकती है अमरवाड़ा में, क्योंकि जिस इलाके में हर्रई एक इलाका आता है जहां से कमलेश शाह आते हैं और उसी इलाके के वो राजा भी हैं, तो उम्मीद ये थी कि वहां से कांग्रेस को बढ़त मिली है तो कुछ हासिल हो सकता है, जीत मिल सकती है। लेकिन जो धीरे धीरे जब ईवीएम और नेता बाहर आगे बढ़े, उनसे बातचीत करने की कोशिश आप करिएगा। मैं आपके पास लौटूंगा, एक बार फिर से शरद का रुख लेते हैं। शरद के पास कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी है। शरद, क्या जानकारी आपके पास और कब तक आधिकारिक घोषणा की जाएगी? देखिए, कांग्रेस ने रिकाउंटिंग की मांग की है। इसके अलावा कोई एक मशीन के वीवीपैट की पर्चियों की गिनती भी होना है, तो घोषणा में समय लगेगा अभी। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मौजूद थे तो सब अब मतगणना स्थल छोड़ के जा चुके हैं। इन्हीं 2-4 उनके पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। रिकाउंटिंग की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है, उसके बाद ही कुछ इसकी घोषणा हो सकेगी। जी शरद, भले ही यहाँ पर जीजेपी ने खेल बिगाड़ा हो कांग्रेस का, बावजूद इसके जबरदस्त टक्कर देखने को मिली और जीत का मार्जिन जो शुरुआत से कह रहे हैं कि बहुत कम रहा है, जीत का मार्जिन भी कम रहा है। और एक स्थिति ये आई थी कि ये लगभग मान लिया गया था कि कांग्रेस जीत चुकी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यहाँ से पलायन भी शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में आखिरी 2 राउंड में जीत और भाजपा को जीत हासिल हुई। जी, लेकिन शरद, जो बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? इस जीत का श्रेय कैसे दे रहे हैं? कमलेश शाह की लोकप्रियता, उनकी मेहनत, या फिर पूरी बीजेपी डबल इंजन सरकार? जीत का श्रेय कैसे दिया जा रहा है? हमने बात की तो उन्होंने मोहन यादव सरकार और मोदी सरकार की उपलब्धि लगाई है। ठीक है, और राज्य की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की नीतियों की जीत है। ठीक है। सुधीर जी मेरे साथ बने हुए हैं। सुधीर जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? सुधीर जी, शायद यहां पर जैसे कि जानकारी सामने आ रही है, बस कुछ देर के बाद जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि जश्न शुरू हो चुका है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं प्रदेश कार्यालय में। किस तरह का माहौल? देखिए, बिल्कुल हलचल देखी जा सकती है जीत के बाद में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का। मैं नज़ारा अपने कैमरामैन भरत को कहूँगा कि जरूर दिखाएं। और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय आ चुके हैं। जश्न जो है ढोल नगाड़े बुला लिए गए हैं। अब कहना होगा कि जश्न की तैयारी में बीजेपी में, और शुरुआत से कहीं ना कहीं अमरवाड़ा को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आई थी। पर लेकिन आज जब सुबह से मतगणना शुरू हुई, उसके बाद से कांग्रेस के जो प्रत्याशी है धीरेन्द्र साहब, वो बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश साहब को कहीं ना कहीं कड़ा चैलेंज देते हुए नजर आ रहा। और 16वें राउंड तक स्थिति बिल्कुल एकदम उलट थी, जब धीरेन्द्र साहब कांग्रेस के प्रत्याशी लगभग 5-4 वोटों से आगे चल रहे थे। पर लेकिन 17वें, 18वें, 19वें और 20वें राउंड में बीजेपी ने जो बढ़त बनाई, उस बढ़त की बदौलत कहीं ना कहीं बीजेपी अमरवाड़ा का चुनाव जीतने में सफल रही और 3200 वोटों से ज्यादा बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की है। हालांकि ये चुनाव बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार रहते हुए बीजेपी को लगता था कि शायद अमरवाड़ा की जनता कमलेश शाह का साथ पूरी तरीके से देगी। पर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी चयन को लेकर जो कहना चाहिए कि गंभीरता दिखाई है, प्रत्याशी का जो चयन किया, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहा इस पूरे चुनाव में, क्योंकि धीरेन्द्र शाह का जो। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। शब्बीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करिए। नेताओं का क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का इस हार को लेकर? शब्बीर।
शब्बीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी सर, एक रिएक्शन जो परिणाम आए सर उसको लेकर मैं देता हूँ बुला के एक छोटा सा reaction। सबको एक साथ देता हूँ। एक कुछ क्या कहेंगे परिणाम, एक छोटा जीतू भाई, छोटा सा। अभी परिणाम आया है, हम समीक्षा करके बताते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं शब्बीर, जैसा जीतू पटवारी को देखकर लग रहा है, जैसा उनका रिएक्शन अभी देखने को मिला, उससे यही लगता है कि बंद कमरे में चर्चा अभी यही हो रही है कि मीडिया के सामने जाएंगे तो तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। इससे अच्छा पहले मंथन कर लिया जाए और ठेकरा फोड़ा जाए ईवीएम पर। इसी को लेकर रणनीति बनाई जा रही होगी अंदर। शब्बीर, बिल्कुल, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया जा रहा है, लगातार यही सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस के नेता अभी ये कहना भी शुरू कर चुके हैं कि कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि बीच जब वोटिंगों की गिनती हो रही थी, ईवीएम खुल रही थी, तो उस वक्त लंच पे चले गए थे। ये कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि अधिकारी बीच वोटों की गिनती जब हो रही थी तो आखिर लंच पे क्यों गए। ये तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से इस वक्त सवाल उठाए जा रहे हैं। और अभी बात की जाए तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बात की जाए, जो अभी तक के रिएक्शन आया, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रशासन ने पूरा घालमेल कर वहां पर बीजेपी को जिताया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का यह दावा किया जा रहा है कि 2 से 3 राउंड हम शुरुआत में जरूर पीछे रहे, लेकिन उसके बाद जितने भी राउंड रहे 16 राउंड तक के कांग्रेस वहां पर लीड बरकरार रखी। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो फिर 4 राउंड में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को वहां पर अचानक से, पहले 17 और 18 राउंड की बात की जाए तो कोई भी जानकारी नहीं दी और अचानक से 19वें राउंड की जानकारी दी जाती है और वहां पर लीड बता दी जाती है कि कमलेश शाह की। ये तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि अभी बात की जाए तो अभी भले से ही सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, पीसीसी चीफ अंदर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। उनका कहना था कि एक साथ पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जब उनसे हमने ये पूछा कि आखिर हार की क्या वजह है तो उन्होंने कहा कि अभी मंथन की जाएगा और उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कि आखिर हार के क्या कारण है। लेकिन जो चीजें शुरुआत में निकल कर आ रही है, जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, वो सीधे तौर पर प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं हार का और ईवीएम पर। ठीक है शरद, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। ठीक है, सुधीर जी मेरे साथ बने हुए हैं। शरद, मैं आपके पास आऊंगा। सुधीर जी, अभी आप प्रदेश कार्यालय बीजेपी में मौजूद हैं, और भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए और भी बड़े नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कहना है। सुधीर जी, निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे। दोनों उप मुख्यमंत्री से जब हमने चर्चा की थी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आए थे। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बात करें तो कुछ ही देर में कहना होगा कि आतिशबाजी जश्न जो है वो तमाम जो जीत के बाद में जो कहना होगा कि किया जा सकता है, उसके लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। पर लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए एक आत्ममंथन का चुनाव है। और देखेंगे कि जीत की बधाई यहाँ पर नेता जो है बीजेपी के एक दूसरे को जीत की बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और अमरवाड़ा के अंदर बीजेपी ने एक अलग रणनीति अपनाई थी। हमने देखा था कि आमतौर पर जब भी चुनाव होते हैं तो आक्रामक भाषण या फिर आक्रामकता चुनावों के अंदर नजर आती है। पर लेकिन इस चुनाव में धीरेन्द्र शाह जब प्रत्याशी बनाए गए थे तो उसके बाद से बीजेपी ने रणनीति बना के रखी थी कि धीरेन्द्र शाह और उनके परिवार को टारगेट देकर नहीं करना है, क्योंकि आस्था का केंद्र आदिवासी बेल्ट के अंदर धीरेन्द्र शाह और उनके परिवार को माना जाता है। लिहाजा बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस किया था। और यही वजह रही कि आखिरी वक्त में बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव में जीत हासिल की है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस जीत के बाद में जरूर कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, क्योंकि न केवल ये सरकार के कामकाज की परीक्षा थी, बल्कि कहना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में एक तरीके से पहला चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर लड़ा गया जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। खुद मुख्यमंत्री ने यहाँ पर अमरवाड़ा के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच रात्रि विश्राम किया था, बूथ की बैठक के लिए थी, आम सभा को संबोधित किया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जो है वो भी यहाँ पर, मैं आपके पास आऊंगा और भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। सुधीर जी, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। शब्बीर, आपका बहुत धन्यवाद और शरद, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो काफी कड़ी टक्कर देखने को मिली है अमरवाड़ा उपचुनाव में। दोनों ही दलों की ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई थी। तमाम सभाएं हुई, तमाम रैलियां हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दौरे करते रहे, चुनावी सभाएं करते रहे और अब आखिरकार मेहनत रंग लाई और बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह की जीत हुई है।